नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मॉरल स्टोरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी है एक गरीब माँ और उसके बेटे की। एक बारी एक बालक जूतों की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है कि आप मुझे मेरी माँ के लिए जूते दे दीजिए। दुकानदार कहता है ठीक है, किस नाप के जूते आपकी माँ को देने हैं। बच्चा थोड़ा सकुचाता है। दुकानदार फिर पूछता है कि क्या आपके साथ आपकी माँ भी हैं? अगर माँ साथ में है तो बुला दीजिए, मैं उनका नाप ले लेता हूँ। बच्चा फिर कहता है, अपनी बात को दुकानदार के सामने रखता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है और मुझे मेरी माँ के जूते का नंबर भी पता नहीं है, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी जूते नहीं पहने हैं। मैं और मेरी माँ बहुत गरीबी में हमने जीवन अपना जिया है। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके, खेती बाड़ी में खूब मेहनत करके मुझे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया है। मेरे पिताजी का देहांत जब मैं छोटा था, 5-6 साल का था, 4-5 साल का था, तो तब हो गया था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी परवरिश अकेली ही की है और आज मेरी नौकरी लगी है और नौकरी को 1 महीना हुआ है और मुझे आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है। इसलिए मैं अपनी माँ के लिए जूते ले जाना चाहता हूँ। फिर वह इतनी बात रख करके दुकानदार के सामने ही अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है और दुकानदार को देता है और कहता है कि इस पे ये मेरी माँ के पैर हैं और इसके नाप के आपने मुझे जूते देने हैं। ठीक, दुकानदार बड़े प्यार से इस बालक की बात को सुनता है। इसको देख करके दुकानदार आकलन लगाता है कि ये 23-24 साल का लड़का है और देखो इसने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं। दुकानदार कहता है ठीक है बेटा, और वो एक बॉक्स में उस नाप के जूते पैक करके उस बालक को पकड़ाता है। फिर दुकानदार बच्चा कहता है कि इस जूते की कीमत क्या है, ये आप इसका रेट बताइए। तो दुकानदार कहता है कि 800 रुपये इनकी कीमत है। फिर दुकानदार थोड़ा सोचता है और कहता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो बच्चा कहता है कि मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं। 8,000 में से 5,000 मेरा खर्च हो जाता है, किराया, खाना पीना, और 3,000 ये मेरी माँ के लिए है। इसमें से मैं माँ के लिए जूते भी लूँगा, कुछ और माँ के ज़रूरत की चीज़ें भी लूँगा, और आज ही मैं रात की बस में बैठूँगा और सुबह अपनी माँ के पास घर पहुँच जाऊँगा। दुकानदार बॉक्स जो जूते का पैक किया हुआ था वो बालक को देता है। 800 रुपये बालक दुकानदार को देता है और जैसे ही बालक जाने लगता है तो दुकानदार बालक को रोकता है और कहता है बेटा रुको, 1 सेकंड रुको। वो उसी नाप के एक जोड़ा जूता और देता है और कहता है कि ये माँ से कहना कि ये उनके दूसरे बेटे की तरफ से हैं, और माँ से कहना कि अब कभी वो नंगे पैर न चले, क्योंकि अब उनका बेटा कमाने वाला हो गया है। तो इसलिए माँ से कहना कि नंगे पैर न चले, और जब एक जोड़ा जूता फट जाए तो ये दूसरा वाला इसको यूज़ कर ले। बेटा एक पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर उस पैकेट को लेकर के जाने जैसे ही लगता है तो दुकानदार फिर उस बच्चे को रोकता है, उस बालक को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो माँ के पैरों के निशान हैं वो मुझे दे दो। बालक एक पल के लिए फिर सोचता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो माँ है, मैं इनको ये पैरों के निशान दे देता हूँ। और फिर दुकानदार उन पैरों के निशान को लेता है और बालक वहाँ से चला जाता है, और दुकानदार वो पैरों के निशान लेकर के अपनी तिजोरी में उनको रख देता है। ये सब कुछ दुकानदार में काम करने वाला एक युवक देख रहा था, तो दुकानदार से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दुकानदार कहते हैं ये तो साक्षात लक्ष्मी जी के चरण हैं, इनकी सदैव पूजा होनी चाहिए। और दुकानदार फिर वास्तव में हमेशा अपने कार्य को शुभारंभ करने से पहले प्रत्येक दिन उन चरणों की पूजा करता है और उसके कारोबार में वृद्धि होती है। कहानी छोटी सी कहानी आप और हमारी, सीख बहुत बड़ी। माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ से बड़ा कोई प्यार नहीं, माँ से बड़ा कोई अपना नहीं, माँ के आंचल से बड़ा कोई आंचल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी माँ की आशीर्वाद के साथ कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।